श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम महाभारत के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। घर परिवार और समाज में हमारी स्थिति कैसी रहेगी, ये काफी हद तक हमारे बोली पर ही निर्भर करता है। बोलते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। सभी को हर जगह मान सम्मान मिलेगा। महाभारत में एक श्लोक है जो ये बताती है कि वाणी के संबंध में कैसे आपका व्यवहार रहना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। वाणी की 4 श्रेष्ठ विशेषताएं बताई गई हैं। इन 4 विशेषताओं में से एक यह है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलना भी एक पाप है। मान्यता है कि महाभारत में युधिष्ठिर हमेशा सच बोलते थे। इसी कारण उनका रथ जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता था। युद्ध में द्रोणाचार्य को मारने के लिए पांडवों ने षड्यंत्र रचा था। षड्यंत्र के अनुसार भीम ने अश्वत्थामा नाम का हाथी को मार दिया और भीम जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। जब ये बात द्रोणाचार्य ने सुनी तो उन्हें लगा कि उनके पुत्र अश्वत्थामा को भीम ने सही में मार दिया है। द्रोणाचार्य जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन इस बात की सच्चाई जानने के लिए वे युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो हाथी था। जब युधिष्ठिर बोल रहे थे लेकिन वो हाथी था, उसी समय श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिससे द्रोणाचार्य ने सिर्फ यही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनते ही द्रोणाचार्य रथ से उतर गए और उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। उन्होंने गर्दन काट दी थी। इस प्रसंग में युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला, लेकिन झूठ में साथ दिया था। इस कारण उनका जमीन रथ पर आ गया। एक झूठ के कारण युधिष्ठिर के जीवन भर की सच बोलने की तपस्या टूट गई। हमें भी झूठ बोलने से बचना चाहिए। एक झूठ से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। झूठ कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। हमेशा सच बोलना वाणी की एक विशेषता है। फिर दूसरी विशेषता यह है कि व्यर्थ बोलने की अपेक्षा चुप रहना श्रेष्ठ होता है। बेकार बातें सुनना कोई पसंद नहीं करता है, और जो लोग बकवास करते हैं उन्हें भी लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए फालतू बातें नहीं करना चाहिए। जितना जरूरी हो उतना ही बोलना चाहिए। फिर तीसरी विशेषता यह है कि हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय बोलना यानी ऐसी बोली जिससे दूसरों को ठेस नहीं पहुंचे। वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जिनसे दूसरों को सुख मिले। फिर बोली की चौथी विशेषता यह है हमारी वाणी की कि हमें धर्म सम्मत यानी धर्म के अनुसार जो सही वैसी ही बातें करनी चाहिए। जो लोग धर्म का ज्ञान दूसरे को देते हैं वे घर परिवार और समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं, पर हमें खुद पे भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। इस प्रकार हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए और धर्म सम्मत बातें करनी चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।